देख करना क्या है कि यूजर जैसे कोई नंबर देगा वो उसको गेट कोड का दो। अगर यूजर कोई नंबर एंटर कर रहा है तो उस नंबर से 1 तक क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो n से 1 तक का एक लूप लगेगा, है ना। n से लेकर कहाँ तक का, 1 तक का। तो अपन सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, किस नाम से, एक हेडर फाइल लिख लें, हैश इंक्लूड आई की जरूरत पड़ेगी क्या अपने को, नहीं। आउटपुट निकालना है, फैक्टोरियल निकालना, तो ओनली क्या ले लिया, फैक्ट नाम से एक वेरिएबल लिया, किस नाम से, फैक्ट नाम से, ठीक है। जिसके अंदर जो भी आउटपुट होगा वो अपना स्टोर करेंगे अपन, है ना। फिर यूजर से क्या लेंगे, वैल्यू। तो अपन क्या बोलेंगे, एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर किया जाए, फिर उसको स्टोर कर लेंगे अपन कहाँ पर, एड्रेस ऑफ एन में। तो एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी अपनी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाते, कहाँ से, तो कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, देखो स्टार्ट अपने को एन से करना है ना, मतलब जो ये नंबर डालेगा वहां से 1 तक जाना है। तो आई को इनिशियलाइज करेंगे कहाँ से, एन से। हाँ क्या हो गया, एन से है ना, क्योंकि एन से जाना कहा था कि 1 तक का मल्टीप्लाई करना है ना, जो नंबर उससे 1 तक का। तो जो आई होगा वो एन में आ गया, एन की वैल्यू किस में आ गई अपनी, आई में आ गई। तो वो ग्रेटर देन होगा और जब तक इक्वल होगा किसके, 1 के, तब तक वो लूप चलना चाहिए। आई की वैल्यू क्या देना पड़ेगा अपने को, डिक्रीमेंट देंगे ना, क्योंकि आई में जैसे यूजर ने जो नंबर डाला है वो गया होगा। तो 5 4 3 2 1 है ना। जैसे अगर 5 एंटर किया तो 4 3 2 1 के लिए डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। फिर करेंगे क्या अपन, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या था बताया था मैंने, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, याद है ना, वो प्रो इज इक्वल्स टू प्रो इनटू आई किया था, उससे आउटपुट इनटू होके किस में आ जाएगा, फैक्ट में आ जाएगा। और जो भी आउटपुट है फिर उसको प्रिंट करवाएंगे अपन। यहाँ पर लिखते हैं अपन फैक्टोरियल इज परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, फैक्ट से, और उसको टर्मिनेट कर देंगे रिटर्न 0 लगा के। अब एक बार रन करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा। फॉर लूप अनडिक्लेयर्ड, आई को डिक्लेयर नहीं किया अपन, अच्छा ठीक है, आई को डिक्लेयर कर लेते हैं। ये आई को डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। अब रन करते हैं फैक्टोरियल, तो देखिए जैसे अगर कुछ भी नंबर लिखे 4 तो क्या आ रहा, 4 का फैक्टोरियल कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा, ऐसा कैसे, सर फैक्ट को भी तो डिक्लेयर नहीं करा। अच्छा फैक्ट के अंदर भी 1 लेना पड़ेगा ना अपने को, क्योंकि अगर फैक्ट इज वो इक्वल टू, गार्बेज वैल्यू लेगा फिर मल्टीप्लाई होगा। अब फैक्ट में 1 रखना पड़ेगा, तो 1 और आई में जैसे यूजर ने नंबर डाला 4, तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 4 डिक्रीज होकर कितना होगा, 3, है ना। तो फिर 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर आई डिक्रीज होगी 2 हो जाएगा, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24। फिर 1 होगा तो 24 इंटू 1 अगेन 1 होगा, और 0 में तो वो एंड हो जाएगा, क्योंकि 0 बढ़ानी होगा तो बाहर आ जाएगा, तब अब हो जाएगा अपना काम। तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, देखो यहाँ आप लिखे 4 आ गया सही। तो वो लूप चलेगा कितनी बार, जितने नंबर है उतने टाइम। अब देखो टेबल प्रिंट करने वाला बन गया सभी से, अच्छा टेबल वाला कल ही बता दिया था ना मैंने। चलो अब थोड़े अपन देखते हैं इसके अंदर एडवांस लेवल के क्वेश्चन। तो वो क्या समझते हैं अपन, एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर। दिए गए नंबर की डिजिट्स का क्या करना है, सम करना है। एक बात बताइए, नंबर और डिजिट अलग अलग होती है, एक होती है नंबर और डिजिट, कैसे, डिजिट जो 0 to 9 होते हैं, नंबर जो उनका कॉम्बिनेशन होता है। हाँ देखो डिजिट जो होती है वो क्या होती है, 0 से 9 के बीच की हमारे पास 10 डिजिट्स होती है टोटल, है ना, ठीक है। और इससे मिला के जो भी अपन लिखते हैं वो सब नंबर होते हैं अपने, जैसे ये एक नंबर हो गया बेसिकली, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये क्या है, डिजिट है, और ये क्या है, बेसिकली एक नंबर है। इतना क्लियर है सभी को। अब हमको बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड करना है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर, कि कोई अगर नंबर दिया है तो उस नंबर की डिजिट्स का क्या करना है, सम करना है। जैसे कोई भी नंबर लिया 412, अब एक नंबर है, इस नंबर के डिजिट्स का सम करना है। तो डिजिट क्या क्या होगी इसमें, 4 प्लस 1 प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा 7। ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, किसी को कोई आइडिया,
नहीं, कोई भी नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है सभी को? क्या करना है? अरे क्वेश्चन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन आएगा तभी तो सॉल्व कर पाएंगे उसको। पता चले क्वेश्चन ही नहीं समझ में आए। देखो तो इसमें करेंगे क्या अपन, पहले तो आपको ये डिजिट अलग अलग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कैसे करोगे बताओ डिजिट को अलग? क्या लॉजिक लगा सकते हो आप कि वो नंबर है, नंबर में से डिजिट अलग निकले? कोई किसी के माइंड में कि सर ऐसा करने से ऐसी अलग हो जाएगी डिजिट, कोई सोच पा रहा? किससे? सब पहले वंस प्लेस पे फिर टेंस प्लेस पे एंड देन फिर हंड्रेड्स प्लेस पे लेंगे डिजिट्स को। क्या बेटा सुना ही नहीं दिया मेरे को। क्या? सब पहले वंस प्लेस पे फिर टेंस प्लेस पे फिर हंड्रेड प्लेस पे ऐसे अलग अलग करना है डिजिट्स को। हाँ वो अलग अलग करना है, आप समझे सही हो, लेकिन करेंगे कैसे वही उसको बताना है। 10 से डिवाइड कर देंगे तो उससे क्या होगा? सर परसेंट वाला ऑपरेटर लगाना है, क्वेश्चन आई मीन परसेंट वाला क्या बोलते हैं उसको? परसेंट वाले ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। हाँ उससे क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस। रिमाइंडर निकलेगा, हाँ है ना। मॉड्यूलस ऑपरेटर से क्या निकलता है? रिमाइंडर निकलता है। अब आप 412 को डिवाइड करो किससे? 10 से डिवाइड करो किससे? तो पता है क्या बचेगा लास्ट में? रिमाइंडर 2 क्या आएगा जल्दी बताओ? 2 2 बचेगा ना? क्या बचेगा? 2 बचेगा ना। ये देखो करके देखो। तो यहाँ लिया अपन ने 4, क्या था नंबर? 412 था ना। इसको अपन डिवाइड करेंगे किससे? 10 से। तो 10 4 सा कितना हो जाएगा? ये बचेगा 1 2, ये 2 और फिर ये हो जाएगा 10। नहीं 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 10, अच्छा 10 1 सा 10 ही हो जाएगा ना ये तो, सॉरी 10 हो जाएगा तो इधर बचेगा 2। अब तो डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो ये बच गया अपना क्या? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बचा अपना? 2 बच गया ना। रिमाइंडर क्या बचा अपना? 2, ठीक है। तो ऐसे अपन एक डिजिट तो निकाल लिया, फिर ऐसे ही अपन अगली डिजिट भी निकालेंगे 10 से डिवाइड करके, फिर नेक्स्ट डिजिट भी निकालेंगे, तीनों डिजिट निकालेंगे, ठीक है। क्या मतलब लेट हो गए क्या? बस नहीं मिली क्या? अच्छा ऐसा, ठीक है। आ जाओ बैठ जाओ। कहाँ बैठोगे? यहाँ बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ, नहीं तो बैग को इधर कर दो। यहाँ आ जाओ, नहीं तो इधर आ जाओ। ठीक है समझ में आया? तो 10 से डिवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा? रिमाइंडर निकलेगा। आखिरी डिजिट कौन सी निकलेगी? लास्ट डिजिट, है ना। देखो इसको अपन करते कैसे हैं? पहले तो क्या करेंगे, यूजर से एक नंबर लेंगे stdio.h, फिर मेन फंक्शन, और फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन? एक नंबर लेंगे ना, और निकालना क्या है बेसिकली? रिमाइंडर निकालना है ना अपने को। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, किस नाम से? rem नाम से, जो रिमाइंडर निकाल के देगा अपने को, ठीक है। और इसके अलावा अपने को करना क्या? सम भी करना है ना। तो सम में कितना रख देते हैं अपन? 0। यहाँ तक किसी को डाउट? 3 वेरिएबल लिए अपन ने। ये बेटा लूप ही चल रहा है अभी। लूप में आप थे ना स्टार्टिंग, वही फॉर लूप चल रहा है। हाँ लगे थी, मंडे क्लास थी ना। भेजे होंगे मैंने, वो उस पर भेजे होंगे दूसरे वाले में, क्योंकि वो कोई सा एक ग्रुप ज्वाइन करा ना सभी ने। कौन सा वाला? वो बताइए वंशी को, कौन सा वाला था? आप किस में हो? मैं भेज किस में रहा हूँ? डेली किसको मिल रहा? अरे यार भेजोगे ऐसे कैसे समझ? है ना। अब एक काम करते हैं अपन, यूजर से पहले तो नंबर लेंगे। तो क्या मैसेज देंगे अपन? एंटर एनी नंबर, ठीक है। फिर उस नंबर को स्टोर करेंगे अपन कहाँ पर? एड्रेस ऑफ एन में, ठीक है। अब नंबर स्टोर हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे अपन? चेक करेंगे ना, वो लूप लगाएंगे, कंडीशन देंगे। तो वाइल
देखो अब इसमें इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं होता है, आप डायरेक्ट भी लूप को लगा सकते हो। लूप को चलाने के लिए बस लूप के अंदर जो लिखी गई कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। जैसे अभी तक अपन ऐसा लेते रहे कि आई को 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर वो चेक करेगा 1 छोटा है क्या n से, फिर वो अंदर जाएगा, ऐसा है ना। तो अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो अपन सीधे क्या करते हैं, इसके अंदर कंडीशन देते हैं। अब देखो आपका जो n है, जो यूज़र नंबर डालेगा वो नंबर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा ना, 0 से बड़ा ही नंबर डालेगा वो। अगर 0 डालेगा तो 0 का कुछ सम होगा क्या, डिजिट। बेसिकली डिजिट क्या होती है, डिजिट और नंबर पता है ना अलग अलग। डिजिट में एक सिंगल क्या होगा, एक सिंगल डिजिट है। इस तरीके से अगर मैंने बोला 8, तो 8 क्या है, वो एक सिंगल डिजिट हो गई ना। अगर मैं इसमें अगर ऐसा लिख दूँ तो ये क्या हो गया, एक नंबर हो गया। तो बताओ वो जो नंबर होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा ना। तो अपन यहाँ पर लास्ट में की कंडीशन ऐसी है कि n आपका 0 हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे कि जो नंबर अगर यदि यूजर ने डाला है वो 0 से क्या है, ग्रेटर है, तो वो क्या करें, तो सबसे पहले तो वो रिमाइंडर निकालना चाहिए। क्या निकाले, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कैसे निकालेगा, मतलब जो भी नंबर होगा, जैसे मान लेते हैं यूजर ने अगर नंबर में डाला कुछ भी 784, तो इससे 4 कैसे निकलेगा बताओ, वही बताया था ना अभी 10 से डिवाइड करके। तो अपन n मॉड्यूलस क्या करेंगे 10, तो इससे क्या होगा, ये 4 निकल के आ जाएगा, है ना। वो एग्जाम्पल के लिए लिखा है, तो ये अपन एक REM वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इतना क्लियर है। और जो भी रिमाइंडर आया है उसको अपन सम का फॉर्मूला याद है, सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। याद हो तो सम इक्वल टू सम प्लस आई किया था अपन ने, कि जो भी सम रहेगा हमारा 0 है उसमें हमारे रिमाइंडर को क्या करो, ऐड करो। तो सम कितना है अभी 0, और 0 में रिमाइंडर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 4 आया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपका ठीक है एक का काम हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं अपन, देखो ये 2 निकल के आ गया आपका, ये 2 किसके अंदर चले गया, इस REM में, और सम भी हो गया ना उसका, सम भी कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया। अब आपको 2 के बाद कौन सी डिजिट निकालनी है, ये 1, तो 1 कैसे निकलेगी, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। किसको डिवाइड करेंगे, किससे, 41 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 निकल के आ जाएगा, है ना। तो पहली बात तो 41 है का अपने पास, तो नंबर जो है वो 4 क्या है, 412 है, तो इसको 41 बनाना पड़ेगा ना पहले। तो बताओ कैसे बनाया जाए, हाँ इसको अगर 10 से डिवाइड डिवाइड करें करके 10 से तो क्या आएगा 41.2, 41 क्या आएगा, आएगा 41.2। लेकिन एक काम करें अगर अपन इसमें, क्यों, अगर इसको अपन n में स्टोर करें, n बेसिकली क्या आपने को पता है, n क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। तो मैं अगर ऐसा लिखूँ n इक्वल टू n/10, तो इसका मीनिंग क्या होगा, n की वैल्यू क्या है अपनी 412 डिवाइड बाई 10, कितना आ रहा आंसर 41.2 आएगा ना। पर देखा जाए तो n इंटीजर है, तो इंटीजर में तो पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर होगी नहीं, तो n की वैल्यू कितनी होगी, केवल 41, तो n बन जाएगा ना ऐसे 41। हम डिवाइड करके उसको n में क्या कर देंगे, स्टोर करवा देंगे। तो एक लाइन और लिख देते हैं, n इक्वल्स टू n/10। आया क्या समझ में, बस ये अपना काम हो गया। अब देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ बाहर, वो समझाऊंगा मैंने सम को प्रिंट करने के लिए। सम ऑफ डिजिट्स इज, अब देखो ये काम करके कैसे रहा है, पहले तो मैं इसका सम करके बता दूं आपको। n इज ग्रेटर देन 0, वाइल में एरर, अच्छा कोलन नहीं लगाया अपन ने। तो क्या नंबर लिखें, कुछ भी लिख दें, 432। तो आंसर क्या आ रहा है 9। सम ऑफ डिजिट ऐड करो, 4 + 3 + 2 कितना हो गया 9, है ना। अभी हुआ कैसे, लूप ने मतलब वर्किंग कैसे करी वो अपन समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखना, तो कौन कौन से वेरिएबल है अपने पास, एक तो n है, एक कौन सा है REM, और एक कौन सा है, एक सम है ना। और सम के अंदर कितना है 0, ठीक है। अब n में यूजर ने कोई नंबर डाला, तो क्या नंबर ले लेते, जैसे मान लो 421 है, तो कुछ भी नंबर ले लेते हैं, चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ,
वो चेक करेगा क्या n बड़ा है 0 से। n कितना अपना 4 to 1, एक मिनट रुक जाओ, 4 to 1 है ना, तो 4 to 1 इज ग्रेटर देन 0। हाँ कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है तो लूप के अंदर क्या मिलेगी, एंट्री मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा, n की वैल्यू को पहले 10 से डिवाइड करेगा, तो n कितना अपना 4 to 1, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, ये 1 बचेगा ना, कितना बचेगा, रिमाइंडर है ना 1 ही बचेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपनी रिमाइंडर की 1 आएगी, ठीक है। फिर ये सम वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, सम इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर, क्या लिख लेते हैं अपन, सम इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर। अब सम की वैल्यू कितनी बताओ 0 और रिमाइंडर कितना है अभी 1, तो 0 + 1 कितना हो गया 1, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 1 हो गई, तो सम अपडेट होके 1 हो जाएगा, इतना क्लियर है। अब फिर वो n की वैल्यू को डिक्रीमेंट दिया अपन ने, क्योंकि घटाना था ना, एक डिजिट हटाना था लास्ट का, तो n की वैल्यू को डिक्रीमेंट दिया, तो क्या हुआ n इक्वल्स टू n/10, n इक्वल्स टू n/10 कितना हो जाएगा, n कितना अपना अभी 4 to 1 डिवाइड बाय 10, तो ये आंसर आ जाएगा कितना 42 आएगा ना, क्योंकि वो पॉइंट वाली वैल्यू तो लेगा ही नहीं n। बस के बाद फिर ये n की वैल्यू अपडेट होगी तो कितना हो गया अपना 42 हो गया। अब ये लूप है तो लूप क्या करेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से चेक करेगा। अब किसको चेक करेगा, ओनली n कितना हो गया 42, तो 42 ग्रेटर देन क्या 0 से, हाँ, तो वापस ही लूप चलेगा, फिर ये रिमाइंडर निकलेगा, तो वापस से चलाओ इस लूप को, तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, n मॉड्यूलस 10 डायरेक्ट ही कर देगा, n कितना है 42 मॉड्यूलस 10 करेंगे तो क्या बचेगा बताओ, ये बचेगा, आखिरी डिजिट आएगी 2 निकल के 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचा अपना 2 बचा। फिर इस सम वाली लाइन चलेगी, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर, पिछला सम कितना है 1 और अभी रिमाइंडर कितना आया 2, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया सम अपना 3 हो गया, इतना क्लियर है। फिर n की वैल्यू डिवाइड होगी 10 से, तो n कितना है अभी अपना 42 बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा 4.2, बट वो 4 ही लेगा ना अभी, 4.2 में से कितना लेगा, ओनली वो 4 कंसीडर करेगा, ठीक है। तो अपना रिमाइंडर की सॉरी n की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 4 हो गई। अभी यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो चेक करेगा 4 बड़ा है क्या 0 से, हाँ, फिर लूप के अंदर क्या देगा एंट्री देगा। फिर ये वाली लाइन चलेगी कौन सी, n की वैल्यू को डिवाइड करेगा 10 से, तो करो आप 4 को डिवाइड करो 10 से, क्या बचेगा 4 ही बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 4, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। फिर n की वैल्यू वो सॉरी पहले सम करेगा ना, तो सम वाले लाइन पिछला सम कितना है 3 और अभी अगली डिजिट कितनी है 4, कितना हो गया 7 हो गया, तो ये सम होके अपडेट हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। फिर n की वैल्यू को डिवाइड करेगा 10 से, तो n कितना है 4 है ना, 4/10 करेंगे तो कितना आएगा 0.4 है ना, बट वो 0 ही लेगा, n में स्टोर करेंगे तो ये अपना कितना हो जाएगा n 0 हो गया अपना। बस अभी यहाँ से ऊपर जब जाएगा चेक करेगा 0 बताओ बड़ा होता है क्या 0 से, इसलिए कंडीशन लिखी थी अपन ने कि 0 से बड़ा हो तब तक वो सम करेगा, और जैसे ही 0 से छोटा हुआ और तो वो क्या करेगा, या 0 हुआ एटलीस्ट तो वो उसको बाहर कर देगा, जैसे ही बाहर करा तो वो सम ऑफ डिजिट और सम की वैल्यू कितनी अपनी फाइनल वैल्यू, ऐसे वो सम कर रहा है, तो ऐसे लूप चल रहा है अपना, क्लियर हुआ इतना। तो वो डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर निकाल रहा है, आखिरी डिजिट को सम करते जा रहा है, बस लास्ट में आउटपुट मिल जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट टोटल इवन नंबर इन द गिवन डिजिट, इन अ गिवन डिजिट, दिए गए डिजिट में क्या करना है इवन नंबर काउंट करना है। अब बताओ ये डिजिट में कितने इवन नंबर दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं मेरे को, तो कितने दिख रहे हैं 3 है ना, तो इवन कैसे पता करेंगे अपन बताओ, डिजिट में से इवन निकालना है, क्या लॉजिक लगा सकते हैं, 2 से डिविजिबल हो, हाँ के पहले तो वो डिजिट अलग अलग करनी पड़ेगी ना, एक एक डिजिट को चेक करेंगे, तो पहले वो रिमाइंडर निकाल के एक एक डिजिट चेक होगी, पहले 3 निकलेगा, फिर 3 इवन है कि नहीं वो चेक होगा, फिर 4 है कि नहीं इवन वो चेक होगा, अगर इवन होगा तो अपन उसको काउंट करना है ना, तो काउंट करना है तो एक वेरिएबल मान लेंगे कुछ इवन नाम से या काउंट नाम से, और जब इवन मिलेगा तो उस इवन की वैल्यू को क्या करेंगे अपन +1 से बढ़ा देंगे वेरिएबल की वैल्यू को, तो वो काउंट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखो, एक क्वेश्चन में करवाता हूँ, फिर अगला वाला आप ट्राई करेंगे मेन। फिर एक क्या किया मैंने,
एक नंबर लिया n और रिमाइंडर भी चाहिए रहेगा ना, n रिमाइंडर और एक काउंट ले लेते हैं अपन, काउंट करना है ना इवन, तो काउंट के अंदर क्या ले लिया अपन ने 0, क्योंकि शुरू में तो ना इवन है ना ऑड है, 0 है ना। फिर जैसे उसको इवन मिलेगा तो काउंट को +1 से बढ़ा देंगे अपन, ठीक है। तो यूज़र से क्या लेंगे अपन, पहले तो नंबर, एंटर अ नंबर और फिर उसके बाद स्कैनर %d एड्रेस ऑफ n। यहाँ तक में किसी को डाउट, किसी को भी, ऑनलाइन वालों को, ऑफलाइन नो वालों सर। को नहीं? नो। ठीक, तो देखो अब क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे कि अगर जब तक n क्या होना चाहिए 0 से बड़ा हो तब तक क्या होना चाहिए, पहले वो रिमाइंडर निकाले ना उस डिजिट का। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू को डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, तो इससे लास्ट डिजिट आएगी। अब वो लास्ट डिजिट को चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए फेल्स लगाना पड़ेगा। इफ यदि जो भी आपका रिमाइंडर आया है उसको डिवाइड किया जाए किससे, 2 से, और रिमाइंडर, इससे रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर किसके बराबर आना चाहिए 0 के, और 0 के बराबर आएगा तो वो जो काउंट वेरिएबल है उसको प्लस कर दे 1 से, तो काउंट प्लस प्लस लिख सकते हैं अपन। तो काउंट कब बढ़ेगा, जब वो डिजिट जो है आपकी वो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर उसका 0 के बराबर होगा। सही है, कोई डाउट इसमें नहीं? और क्या मैं समझा ना, रिमाइंडर प्लस नहीं करना है, डिजिट का प्लस नहीं करना है, डिजिट काउंट करना है ना, जैसा ना काउंट टोटल इवन नंबर, काउंट करना है ना इवन नंबर हो केवल अपने को, सम नहीं करना। अगर ये सम होता कि सम करना है टोटल इवन नंबर का, अभी काउंट करना है अपने को, सम करते तो और आप जो बोल रहे हो सम करके सम इक्वल टू सम प्लस वो कर देते अपन, है ना। अभी काउंट करना है केवल अपने को, ठीक है, समझ गए। अब क्या करेंगे, बाकी फिर n की वैल्यू को डिवाइड, n इक्वल्स टू n बाय 10 हो गया। देखें अब इसको प्रिंट करवा के बाहर क्या होगा, टोटल इवन नंबर ना, लिख देते हैं अपन, टोटल इवन नंबर इज टोटल इवन नंबर इज %d, और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, कहाँ से आएगी, काउंट वेरिएबल में ना। देखते एक बार चला के, ये देखो कितने इवन है इसके अंदर दिख गए, टोटल इवन 4। कैसे हुआ ये, देखें इसको, क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। देखो ये मैथ्स और लॉजिक दो चीजें इसके अंदर, पता है मैथ्स अच्छा है कि नहीं अपना, नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाता अच्छे से। हाँ नहीं, वही तो, वही अच्छा होना चाहिए बस, और क्या, बाकी तो फिर सब किसमें ये कोड, देखो बनाए, इसको ट्राई करें, ट्राई रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अपन गए, सबसे पहले तो इधर देखना ध्यान, जिसको समझ में नहीं आया वो इधर क्लियर हो जाएगा। एक REM वेरिएबल लिया, एक n लिया, और एक क्या लिया अपन ने, काउंट लिया, है ना। काउंट में 0 क्यों रखा, क्योंकि शुरू में तो इवन भी नहीं पता, ऑड भी नहीं पता है, तो वो 0 ही रहेगा। अगर एक भी नहीं मिलेगा तो 0 का 0 प्रिंट हो जाएगा, काउंट, है ना। और फिर n में जैसे कुछ भी नंबर मान लो, 4 क्या लिया, 4 5 6 ऐसा कुछ भी ले लो, एक नंबर ले लिया अपने, ठीक है। अब फिर वो चेक करेगा 456 बताओ ग्रेटर है क्या 0 से, हाँ, तो लूप के अंदर एंट्री देगा। फिर वो रिमाइंडर निकालेगा, बताओ क्या आएगा, 456 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब 6 को डिवाइड करो 2 से, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, हाँ आ जाएगा। तो वो काउंट की वैल्यू को प्लस करेगा ना, 1 से बढ़ाएगा, तो काउंट बढ़ा तो कितना हो गया, ये 1 हो गया। फिर n की वैल्यू को डिवाइड करो 10 से, n कितना है 456, 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 45 आएगा, तो एक ये हटा लो, ठीक है।
अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा, अब वो चेक करेगा 45 बड़ा है क्या 0 से, हाँ है, तो फिर इसको लूप के अंदर क्या मिल जाएगी, एंट्री मिल जाएगी। फिर अब वो 45 मॉड्यूलस 10 करेगा तो कितना आएगा, 5 बचेगा ना, तो 5 बचेगा अपना रिमाइंडर, ये 5 बचा। तो अब वो 5 को डिवाइड करेगा 2 से, बताओ क्या 0 आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो वो सीधे नीचे आएगा, वो काउंट को नहीं बढ़ाएगा इस बार। n की वैल्यू को 10 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 45 को 10 से करो डिवाइड, क्या आएगा, ओनली 4 बचेगा ना, क्या बचेगा 4। फिर ये यहाँ से क्या करेगा, ऊपर जाएगा, अब चेक करेगा 4 बड़ा है क्या 0 से, हाँ है ना, तो वापस से क्या होगा, इसको एंट्री मिल जाएगी। जैसे एंट्री मिली तो फिर वो 4 मॉड्यूलस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही बचेगा, क्या बचेगा, ओनली 4 बचेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बचा अपना 4, फिर 4 मॉड्यूलस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा ना, है ना। तो वो इस बार काउंट बढ़ेगा तो काउंट कितना हो जाएगा अपना, ये 2 हो गया। फिर n की वैल्यू को 10 से डिवाइड किया उसने, तो n कितना अपना 4, और 4/10 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0.4 होगा, बट वो 4 इंटीजर है तो क्या लेगा, ओनली 0 लेगा, है ना। फिर इसके बाद क्या करेगा, वापस ऊपर जब जाएगा अब चेक करेगा 0 बढ़ाएगा 0 से, नहीं है तो लूप से बाहर करेगा, बाहर करेगा तो काउंट की वैल्यू अपन ने प्रिंट करवाई थी तो वो कितनी है, तो वो ऐसे काम कर रहा है, क्लियर, इतना ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्या हो गया, किसका, आपका, बताओ। सर आपने इसके बाद ब्रैकेट भी लगाया और वो n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10 कर दिया। क्या, कहाँ पे, सर इसके बाद लगाएगा क्या, कौन सा ब्रैकेट, इसके बाद ये वाला ब्रैकेट ही लगा ऊपर। ये वाला, यहाँ पे मैंने बताया था एक लाइन का स्टेटमेंट है तो जरूरत नहीं होती, एक लाइन, तो बस वो एक लाइन को नहीं देखेगा, उसके बाद वाला लाइन को देख ले, हाँ चल जाएगा। ये चलेगा ना, क्योंकि देखो इफ के 4 स्पेस के डिस्टेंस में लिखा अपन है ना, ठीक है, ये चलेगा। बट अगर एक से ज़्यादा लाइन का स्टेटमेंट होगा, जैसे यहाँ इसी में सपोज काउंट में और कुछ लिखना चाह रहे हो नीचे, तो वो ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली लाइन तो इफ के बाहर की है ना, तो इसलिए अपन ने इसको अलग लिखा है। आ रहा समझ में, नहीं चल रहा, सर चल रहा है, गलत चल रहा है। फिर सही तो आ रहा है, प्लस के बाद ये लगा दिया, शायद ये नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो सही तो आ रहा है, 4 ही तो आ रहा है, तो 4 कैसे आएगा, 2 ही वन नंबर है। अरे 2 ही, अच्छा 4, सॉरी ये मैं सोचा 4 और 6 इन बड़ा है 0 से, सर ये काउंट के बाद में नहीं लगाते सर, आपने तो नहीं लगाया। ये इसी काम होगा, ये वाला अब रन करो उसको, क्या लिखना है 4 5 6 7 8, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को, ये इसमें क्वेश्चन है अगला जो आपको करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू काउंट टोटल इवन नंबर एंड ऑड नंबर write a program to count total even number and odd number in the given number। दिए गए नंबर में इवन और ऑड का पता करना है, कितने इवन है कितने ऑड है, हाँ यूजर से डिजिट लिख दिया, यहाँ भी नंबर ही कर दो ना, ठीक है, ये आपको ट्राई